जो गुप्त रूप से शराब को बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तब कहीं ना कहीं थानेदार पैसा ले रहा है, थानेदार से एसपी ले रहा है, एसपी से मंत्री को मिल रहा है, तो मंत्री एसपी थानेदार को तो मिल ही रहा है। यहाँ पे मर कौन रहा है? गरीब आदमी। नमस्कार, मैं मनीष माही, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ आज की चर्चा होगी शराबबंदी को लेकर। मेरे साथ में है पोल खोल अभियान के तहत ओपन पीपल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश जी। इनसे खास चर्चा होगी कि क्या बिहार में शराब खोल देना चाहिए, या जो शराबबंदी कानून लगा हुआ है क्या शराब माफियाओं के लिए सेफ जोन बनाया गया है, या गरीबों को लूटने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए शराबबंदी का कानून बिहार में लागू किया गया है। नीतीश कुमार खुलेआम शराब बिहार के हर गलियों में बिचवा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका सबूत नहीं दे पाऊंगा किसी भी अधिकारी को। ब्रिजेश जी, आपका क्या कहना है? बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है। पहले तो हम आपको जितना भी चाहने वाले हैं आपका और आपका चैनल वालों का नमस्कार करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, आपने शराब पर बहुत अच्छा चर्चा की है। शराब बंद, आपको लगता है कि बिहार में शराब बंद है? नहीं है। नहीं होने का कारण एक ही है कि बगल में नेपाल है, बगल में झारखंड है, बगल में उत्तर प्रदेश है। तो तीनों दो तो स्टेट है, एक देश है। तो जब तीनों जगह पर खुला हुआ शराब होगा तो बीच में कहाँ से बंद हो जाएगा? वो आज हमारे बंद होने से सबसे ज़्यादा पैसा नेपाल सरकार को फ़ायदा है, उसको झारखंड सरकार को, राज्य को। अच्छा, फ़ायदा किसी को भी हो, लेकिन बिहार में जब शराबबंदी का नियम लागू हो गया है और बिहार के हर गलियों में शराब मिल रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी किसके ऊपर जाता है? ये तो राज्य सरकार के ऊपर जाता है। आपने कहा बंद है, तो हमारा राज्य के पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दूसरे देश में हम इस पर पॉइंट पर करना चाह रहे हैं कि दूसरे पैसा तो चला गया, और उसमें कमाई किसको हो रहा है? जो माफिया लोग थे, सारा माफिया लोग शराब का कारोबार में लग गए हैं। बिहार के माफिया लोग शराब बेच रहे हैं। शराबबंदी के नाम पे नीतीश कुमार उनके लिए सेफ जोन बना दिया है। गरीब बच्चा को देखते हैं, गरीब छोटा छोटा बच्चा सबको शराब को इधर से उधर ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, और शराब को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चा के साथ साथ कुछ वाहनों को मैंने सुना है, बस सुनाया बात आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो निकाल के उसको ले लिया जाता है और फिर उसको जहाँ से लाया जाता है वहाँ रख भी दिया जाता है। तो इस तरह से शराब माफियाओं के द्वारा बच्चों को यूज किया जा रहा है। 2000-3000 रुपया दे देकर रात्रि में माल टपाया जा रहा है, और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो क्या ये प्रखंड स्तरीय जो प्रशासन होते हैं, ये इनकी मिली भक्ति है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी कि यहाँ पे जो शराब माफिया है वो चाइल्ड बच्चों को तस्कर में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में अब क्राइम का दुनिया में वो लोग पैर रखेगा, आने वाले समय में वो माफिया बनेगा। और इसका सबसे बड़ा हम नीतीश बाबू पर हम आरोप लगाते हैं कि आपने क्या किया कि आज के डेट में जितना भी प्रशासन है क्रिमिनल का नहीं है, शराब माफिया के पीछे लगा हुआ है, फिर भी ये शराब खुलेआम बिक रहा है, ऑर्डर पर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कहीं ना कहीं ये जो मंत्रिमंडल में है, स्थानीय प्रशासन का मिलीभगत है, पैसा मिलता है और कमीशन पर काम करवा रहा है। जो राज्य सरकार घाटा तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें चांदी किसके लिए? प्रशासन को चांदी है, और ये जो मिलीभगत जो मंत्रिमंडल है उनको उसको फायदा है। ये शराबबंदी के नाम पे सरकार को घाटा लग रहा है, लेकिन जो गुप्त रूप से शराब को बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तब कहीं ना कहीं थानेदार पैसा ले रहा है, थानेदार से एसपी ले रहा है, एसपी से मंत्री को मिल रहा है, तो मंत्री एसपी थानेदार को तो मिल ही रहा है। यहाँ पे मर कौन रहा है? गरीब आदमी जो शराब बेचकर अपना रोजी रोजगार चलाता था। देखिए, मेन बात है, गरीब लोग तो कभी शराब बेचा ही नहीं। शराब तो बेचता है माफिया लोग ने। जो भी शराब का कारोबार है वो माफिया लोग किया है। तो माफिया बेच रहा है, और गरीब आदमी जो 200, 300, 500 रुपये कमा रहा है वो पीकर बर्बाद हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। यानी मेरा कहना है कि शराब खोलना है तो ओपन खोल के आप उसको लाइसेंस मुहैया कराइए। जो 30 अंडर एज के बच्चा है, 30 साल से अंदर एज है, उसको नहीं दीजिए। आधार कार्ड लेकर उसको लाइसेंस दीजिए, आधार कार्ड से उसको शराब बेचिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बताना चाहेंगे, देश के कई राज्य में शराब खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है? क्या वहाँ के बच्चे लोग शिक्षित नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबका एक समय सीमा बनाइए कि आपको कितना, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितना देना है, इसका लिमिट कर दीजिए।
मैंने एक तो टाइमिंग कर दीजिए कि किस एज को देना है, किस एज को नहीं देना है। ये कम से कम 30 वर्ष के अंडर एज को तो दीजिए ही नहीं सर आप, और दीजिए तो आधार कार्ड लेके 30 वर्ष के ऊपर के बच्चा सबको दीजिए। मैंने वो तो देखिए, वो तो हम आपको कहते हैं, आपका राय है, लेकिन मेन बात है कि देखिए मेन हम तो यही कहेंगे क्योंकि बालिग को शराब दिया जा सकता है और बालिग को 21 के बाद ही होता है, लेकिन उसका लिमिट कर दीजिए ना, और वो ओरिजिनल दीजिए। अगर आप जिस समय शराब खुला हुआ था उस समय शराब से कितना % लोग मरता था, 5% भी लोग नहीं मरता था, लेकिन जब से शराब बंद हुआ है 100% लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कहीं ना कहीं जहरीली शराब को पी रहा है, कभी इधर 20 आदमी मर गया, कभी उधर 30 आदमी मर गया, 40 आदमी, क्यों मर रहा है? सरकार ने उसको कहा कि शराब मरने वाला को 4 लाख मुआवजा देंगे, आपने क्या किया? शराब से मुआ भी रहे हैं, 4 लाख मुआवजा भी दे रहे, तो सरकार का ही पैसा का नुकसान कर रहे हैं आप। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें जो भी है ये मंत्रिमंडल का मिली भगत है, और राज्य सरकार के सबसे बड़ा दोष मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सही ढंग से हो तो शराब की खोल देनी चाहिए। हाँ, उसके लिमिट करके खोल दीजिए। क्या आपका पर्सनल विचार क्या है? आप जनता के तौर पे भी बता सकते हैं, बिहार में शराब को खोल देना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल खोल देना चाहिए। और उसे किस तरह से सेल किया जाना चाहिए? उसकी एक सेल करने की एक तो टाइम बाउंड कर दिया जाए कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना लिमिट मिलेगा, 250 मिलेगा कि आधा किलो मिलेगा, 1 किलो मिलेगा, उसे लिमिट कर दीजिए। और उसकी एक जगह सीमित कर दीजिए कि आपको ये जगह के वहीं पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ओपन पब्लिक में इसको इस्तेमाल नहीं। यानी आप एक स्टोर खोलिए हर प्रखंड में, है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ, उसकी एक व्यवस्था। उसी स्टोर पे ही शराब मिलेगा? बिल्कुल, हाँ, उसी स्टोर में मिलेगा। यानी लाइसेंस मुहैया कराइए। लाइसेंस मुहैया, जैसे पहले लाइसेंस मुहैया कराया जाता था। तो आप ओपन पीपुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते से क्या कहना चाहिएगा सरकार को? हम सरकार को तो यही कहेंगे कि आपने अगर चाहते हैं कि बिहार का पब्लिक नहीं मरे जहरीला शराब से, या इससे जो राज्य सरकार को घाटा हो रहा है जिससे बहुत समस्या आ रही है, तो आप शराब को खोल दीजिए। नहीं तो हमारी सरकार जब भी आती है तो हम सबसे पहला शराब खोलने के काम करेंगे। सबसे पहला काम शराब खोलने का काम करेंगे ना? बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी ओपन पीपुल पार्टी है, आप किस स्तर तक पहुंच चुके हैं काम करने के लिए जनता के बीच में? हमने एक ही आपका चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं कि हमारा 4 जून के बाद पोल खोल अभियान चालू हो चुका है, जो ग्राउंड स्तर से काम होगा। प्रत्येक सप्ताह के हमारा हर पंचायत में एक आम सभा लगाएंगे, जो अगर उस आम सभा में जो भी जनता वार्ड से सताए हो, मुखिया से सताए हो, या विधायक से सताए हो, या सांसद से सताए हो, या किसी भी सरकारी कार्य से वो वंचित हो पा रहे हैं, उनको कोई सहायता नहीं कर रहा, तो हमारे टीम द्वारा उनको लिया जाएगा और उस पर हमारी आंदोलन भी रूप करना हो तो आंदोलन के तौर पर काम करेंगे। जैसे उनको सहायता करना पड़ेगा उनके लिए हम तैयार हैं और क्रमबद्ध भी हैं। यानी ओपन पीपुल पार्टी शोषित वंचित वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बिल्कुल 100% करेगी। चलिए, तो मेरे साथ थे बीरेश जी, ओपन पीपुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पोल खोल अभियान के तहत। दोस्त, आप शराबबंदी पे क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव देते रहिए। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरा पब्लिक ऑफ इंडिया फेसबुक पेज है, उसे भी फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम और भी खबरें आप लोगों के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।